लीडिंग क्वेश्चंस। क्रॉस एग्जामिनेशन से संबंधित यदि सबसे अधिक किसी बात की चर्चा होती है तो वह है लीडिंग क्वेश्चन। इसे बहुत सारे लोग जादू की छड़ी भी कहते हैं और बहुत से पुराने वकील साहिबान अनेक वर्षों की साधना केवल लीडिंग क्वेश्चंस को साधने के लिए किया करते थे। तो हम आपको वीडियो में एक लाइव ट्रायल के दौरान पूछे गए सवालों का एक ग्रुप भी दिखाएंगे, जिसमें एक एक्सपर्ट विटनेस को हमने सिर्फ 5-6 सवालों में ही ढेर कर दिया था। इसमें लीडिंग क्वेश्चंस, सजेशंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस सब कुछ मिला जुला कर हमने पूछा था और आप भी इसे इसी वीडियो में कहीं पर देख पाएंगे। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि लीडिंग क्वेश्चंस असलियत में क्या होते हैं, कानून में इनका क्या स्थान है और दबी हुई सच्चाई को बाहर निकालने में इनकी क्या भूमिका है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 141, 142, 143 और 154 में इनका जिक्र आता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 141 में इनको परिभाषित किया गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होता है। 142 में बताया गया है कि इसको कहां नहीं पूछा जा सकता है और सेक्शन 143 में बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चंस को कहां पूछा जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 154 में भी कुछ अपवादों को बताया गया है जिसके केस में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारा सवाल है कि लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और जवाब है कि जिन सवालों के जवाब उन्हीं सवालों में छुपे होते हैं उन्हें लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। हम कुछ मिसालें देखते हैं। क्वेश्चंस: आपका नाम दिनेश है? जवाब: हाँ। आप शास्त्री नगर में रहते हैं? हाँ। आपने बीए इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है? हाँ। आप कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं? हाँ। आप प्रोसिक्यूटर्स के मामा लगते हैं? हाँ। ध्यान से देखिए, इन सभी सवालों में गवाह को यह आभास मिल गया था कि इसका यह जवाब दिया जा सकता है। गवाह को कुछ मानसिक श्रम नहीं करना पड़ा, सिर्फ हाँ कह देने भर से उसका काम चल गया। मनोविज्ञान का नियम है कि हर व्यक्ति नाहक के श्रम से बचता है, इसलिए ये लीडिंग क्वेश्चंस गवाह को बहुत ललचाते हैं। अगला सवाल है, लीडिंग क्वेश्चंस को कहां पूछने की मनाही है? जवाब है, लीडिंग क्वेश्चंस को हम अपने ही गवाह से नहीं पूछ सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 142 में यह बात बताई गई है। अपने गवाह से गवाही करवाना एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। यदि कोई बात दूसरी पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ तिरछी पूछ ली है और आपके लिए दी गई गवाही को खतरे में डाल दिया है, तो आप अपने उसी गवाह से दोबारा कुछ पूछते हैं तो उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। तो नियम यह है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में तथा री एग्जामिनेशन में आप अपने गवाह से लीडिंग सवाल नहीं पूछ सकते हैं। वह जो बताएगा अपनी याद और अनुभव के आधार पर बताएगा, आप उसको उत्तर के लिए ललचा नहीं सकते हैं। आप अपने गवाह से इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते हो, क्या आपने 19 तारीख को प्रोसिक्यूटर्स को आरोपी के साथ जाते हुए देखा था? कानून आपको इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि इसके जवाब इसी में छुपे हुए हैं। आप केवल इतना पूछ सकते हो कि आपने क्या देखा था, बाकी की बात गवाह को खुद बतानी होगी। अगला सवाल है, वैसे क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि आप अपने ही गवाह से लीडिंग सवाल पूछ सकते हो? तो हम बताएंगे कि हाँ है तो, लेकिन कोई भी बुद्धिमान लॉयर वहां तक जाना पसंद नहीं करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 154 में कोर्ट चाहे तो किसी भी पार्टी को अपने ही गवाह से लीडिंग क्वेश्चंस करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ये असाधारण परिस्थितियां होती हैं जब आपका गवाह दूसरी पार्टी से मिलकर आपके खिलाफ ही गवाही देने लगता है, तो आप उसे हॉस्टाइल विटनेस घोषित कर देते हैं। ऐसे में जब हॉस्टाइल विटनेस हो जाए तो कोर्ट आपको यह परमिशन देता है कि आप अपने हॉस्टाइल विटनेस से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि यह गवाह खुद अपने साथ ही दुश्मनी पर उतर आया है। अतः कोई भी लॉयर यह नहीं चाहता है कि उसका खुद का गवाह उसका ही दुश्मन बन जाए और उसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़े और लीडिंग क्वेश्चंस पूछने पड़े। तो फिर सवाल पैदा होता है कि लीडिंग क्वेश्चंस आखिर कहां पूछे जाते हैं? तो जवाब है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 143 में लिखा है, लीडिंग क्वेश्चंस को क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है जब आप दूसरे पक्ष के गवाह से उसकी तथा उसकी गवाही की सच्चाई जानने के लिए सवाल पूछते हैं, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं।
ये सवाल किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सजेशंस दिए जा सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी भी रूप में आप इन्हें पूछ सकते हैं। और हर एक तरह के सवाल का अपना उद्देश्य होता है और उसका अपना एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पादन भी होता है। तो फिर अगला सवाल है कि क्या लीडिंग क्वेश्चंस सचमुच बहुत घातक होते हैं कि विरोधी पक्ष को मटिया मेट कर दें? तो इसका जवाब कुछ विस्तार से देते हैं। हमारे परंपरागत एडवोकेट्स लीडिंग क्वेश्चंस को बहुत महत्व देते थे। जब मैंने 1984 में वकालत शुरू की तो कुछ सीनियर्स को देखा करता था, वे आधे 1 घंटे के क्रॉस को तैयार करने में 20-25 घंटे की मेहनत लगा दिया करते थे। किसी सवाल में कैसी भाषा हो, कौन से शब्द हो, कैसा पूछने का तरीका हो, इस बात पर वे घंटों बहस कर लिया करते थे। वे लोग लीडिंग क्वेश्चंस के फैन होते थे, लेकिन समय के साथ साथ टेक्निक्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बहुत परिवर्तन आया है। मेरी व्यक्तिगत पसंद यह है कि हर एक क्रॉस एग्जामिनेशन का एक उद्देश्य होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है और उसके लिए जैसे भी सवाल जरूरी हो हम करें, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट को जिताना होता है। मैं अपने एक पसंदीदा क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ हिस्सा आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, आप सुन देखिए। प्रश्न: क्या यह बात सही है कि अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग सेरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं? गवाह ने उत्तर दिया हाँ। क्या यह बात सही है कि ह्यूमन सीमेन आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वाले सेरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं? एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट जिसको हम PSA टेस्ट भी कहते हैं, क्रिसमस ट्री स्टेन टेस्ट, RSID स्ट्रिप टेस्ट जिसको हम रैपिड सीमेन आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिप टेस्ट भी कहते हैं। गवाह ने उत्तर दिया हाँ ठीक है। अगला सवाल है, हमने पूछा क्या यह बात सही है कि इनमें से एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट एक प्रिजम्पटिव सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं और बाकी के दोनों कंफर्मेटरी सेरोलॉजिकल टेस्ट हैं? गवाह ने उत्तर दिया हाँ ऐसा ही है। हमने उसकी रिपोर्ट की ओर इशारा किया जो R16 के नाम से है। हमने पूछा R16 के पेज 1 के पॉइंट X1 पर आपने लिखा है ह्यूमन सीमेन वाज डिटेक्टेड ऑन एग्जिबिट्स 1A एंड 1B। उसने कहा हाँ लिखा है। हमने अगला सवाल पूछा ऐसा कोई तरीका तो नहीं है जो बिना सेरोलॉजिकल टेस्ट के यह बता दे कि कौन सा बॉडी फ्लूइड लगा है? उसने उत्तर दिया नहीं, बिना सेरोलॉजिकल टेस्ट के पता नहीं चलेगा। अब हम इस गवाह के ऊपर अंतिम प्रहार करने वाले थे और उसे गुमान भी नहीं था कि क्या होने वाला है। हमने सवाल पूछा R16 में यानी कि रिपोर्ट में R16 में वह पॉइंट मार्क कीजिए जहां लिखा हो कि किस टेस्ट के द्वारा ह्यूमन सीमेन डिटेक्ट किया गया था। उसने उत्तर दिया ऐसा तो टेस्ट कोई लिखा नहीं है। हमने फिर सवाल पूछा बल्कि सजेशन दिया, मेरा कहना है कि R16 में ऐसा कोई टेस्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ऐसा कोई टेस्ट किया ही नहीं गया था। गवाह झेप गया। उसने कहा हमने टेस्ट तो किया था। देखिए यहाँ इस क्रॉस एग्जामिनेशन की खूबसूरती आपको दिखाई पड़ेगी कि गवाह ने बताया कि बिना टेस्ट के यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा बॉडी फ्लूइड वहां पाया गया था और हमने उसकी रिपोर्ट में कन्फ्रंट करवाया, उसको देखा कर पूछा कि बताइए आपने कौन सा टेस्ट किया था? उसने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। इन सवालों ने प्रोसिक्यूशन का सारा खेल ही खत्म कर दिया। तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएं, लीडिंग क्वेश्चंस हो या प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो या थ्रेटनिंग क्वेश्चंस हो, बस आपका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और सभी डिफेंस काउंसिल्स का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने क्लाइंट को विजय दिलवाएं, उसे बरी करवाएं, चाहे कैसे भी कितनी भी गहराई तक अध्ययन करना पड़े उसके लिए वो तैयार होते हैं। किसी भी तरह का सवाल करना पड़े उसके लिए वो तैयार होते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, DV एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं।
समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।